T20 वर्ल्ड कप में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के इरादे से आज भारतीय क्रिकेट टीम नामीबिया के खिलाफ मैदान में उतरने वाली है। यह मुकाबला नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अभिषेक शर्मा के खेलने पर संशय बना हुआ है। इस मैच से भारतीय टीम 2 अंक के अलावा और क्या-क्या हासिल करना चाहती है, उस पर हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। T20 वर्ल्ड कप में भारत अपना दूसरा मैच आज नामीबिया के खिलाफ खेलेगा। पहले मैच में भारत ने यूएसए को शिकस्त दी थी और आज उसकी भिड़ंत नामीबिया से होगी। नामीबिया ने इससे पहले नीदरलैंड से मुकाबला खेला था, हालांकि उस मैच में भी नामीबिया को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन भारतीय टीम के लिए यह मैच महत्वपूर्ण है। अगर आप जानना चाहें कि क्यों महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो यूएसए के खिलाफ भारत ने मुकाबला खेला था, तो उसमें भारत का जो बल्लेबाजी प्रदर्शन था वो बहुत बेहतर नहीं रहा था। सूर्य कुमार यादव को छोड़ दें तो 77 रनों पर भारत के 6 विकेट गिर गए थे और फिर वहां से सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाला था, जीत भी दिलाई थी। तो जो इंडियन बैटर्स हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जो 15 फरवरी को मुकाबला होना है, उससे पहले आत्मविश्वास प्राप्त करना चाहेंगे। ये बात सही है कि मुंबई में जो पिच थी वो बहुत अच्छी पिच नहीं थी बल्लेबाजी के लिए और शुरुआत में गेंद ठहर कर आ रही थी, थोड़ा सा बाउंस भी था स्पॉन्जी, जिसकी वजह से इंडियन बैटर्स को अपने स्ट्रोक प्ले करने में परेशानी हुई और यही वजह है कि 77 रनों पर भारत के 6 विकेट गिर गए थे। लेकिन जब आपके पॉकेट में रन होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होता है। भारतीय बल्लेबाज भी चाहेंगे कि आज उन्हें बल्लेबाजी का पर्याप्त अवसर मिले। हालांकि जिस मौसम में मुकाबले खेले जा रहे हैं, यहां टीमें चेज करना पसंद करेंगी, लेकिन मुझे लगता है कि जो कि अगला मुकाबला पाकिस्तान से होना है, तो उस लिहाज से भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करना चाहेगी ताकि उनके बल्लेबाजों को जो है पर्याप्त समय विकेट पर गुजारने का मिले और वो अपने स्ट्रोक खेलकर अपना कॉन्फिडेंस वापस पा सकें। और फिर जब वो बाद में गेंदबाजी करेंगे तो ड्यू में गेंदबाजी करने का एक एक्सपीरियंस भी इंडियन बॉलर्स को, एक प्रैक्टिस भी मिलेगा, क्योंकि कोलंबो में आप पहले बल्लेबाजी करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ या बाद में, ये अभी तो तय नहीं है। तो तैयारी अपनी तरफ से पूरी होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि नामीबिया के खिलाफ जो मुकाबला है वो एक वार्म अप गेम जैसा ही भारत के लिए है। हालांकि क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का महान खेल है। किसी का भी दिन खराब हो सकता है और किसी का भी दिन बेहतर हो सकता है। यहां पर एक से बढ़कर एक उलटफेर हुए हैं, तो अगर उलटफेर की संभावनाओं को हम दरकिनार कर दें तो भारतीय टीम का पलड़ा भारी दिखता है। हालांकि आज के मैच में भारतीय प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर अभिषेक शर्मा पूरी तरह से फिट नहीं हुए तो मुझे नहीं लगता कि टीम मैनेजमेंट उन्हें इस मैच में उतारने का जोखिम लेगी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच से पहले वो चाहेंगे कि अभिषेक शर्मा अपनी फिटनेस पूरी तरह से प्राप्त कर लें। उनको स्टमक इन्फेक्शन है, इसकी वजह से हॉस्पिटल में भी उनको जाना पड़ा, तो वो कितनी जल्दी रिकवरी करते हैं उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो वहां पर संजू सैमसन को अवसर मिल सकता है, जिनका कि हालिया समय अच्छा नहीं गया है, तो उनके पास एक अवसर होगा कि वो रन बनाएं। हालांकि प्रैक्टिस में वो बहुत डाइसी दिखे, थोड़े कंफ्यूज दिखे, प्रैक्टिस उनका बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन उम्मीद करते हैं कि नामीबिया के गेंदबाजों के सामने वो अच्छा स्कोर करेंगे। इसके अलावा देखिए जसप्रीत बुमराह भी वायरल फीवर से परेशान थे और पिछले 10 दिनों से लगभग, लेकिन अब वो रिकवर कर रहे हैं। प्रैक्टिस में भी उन्होंने गेंदबाजी की है, तो उम्मीद है कि उनको नामीबिया के खिलाफ खिलाया
दिया जाएगा, या ये भी हो सकता है कि उनको पाकिस्तान के मैच के लिए अभी बचा लिया जाए ताकि उस मैच में पूरी फिटनेस के साथ वो गेंदबाजी करें। तो अगर जसप्रीत बुमराह आते हैं तो क्या होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा कि अर्शदीप ड्रॉप होंगे या सिराज ड्रॉप होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अर्शदीप खेलेंगे क्योंकि वो पहली चॉइस हैं और वो नई गेंद के साथ बहुत लीथल भी हैं, तो इसलिए अर्शदीप को अवसर मिलेगा अगर भारतीय टीम दो तेज गेंदबाजों के साथ उतरती है तब। लेकिन चूंकि मुकाबला दिल्ली में है, यहां स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो ऐसे में टीम मैनेजमेंट को एक टेम्पटेशन हो सकता है कि वो सिर्फ जसप्रीत बुमराह के साथ जाए और दूसरे तेज गेंदबाज की भूमिका में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में रहें। तब उनके पास अवसर होगा कि वो सिराज और अर्शदीप दोनों को छोड़ दें और कुलदीप यादव को लेकर टीम में आ जाएं, एक स्पिन जो है वो बढ़ा लें। और अगर आप देखें तो कुलदीप यादव और अक्षर पटेल का ये आईपीएल में होम ग्राउंड रहता है, तो उन दोनों को बहुत एक्सपीरियंस भी है यहां T20 इंटरनेशनल में गेंदबाजी करने का। तो ये भी एक पॉसिबल चेंज जो है दिखता है। बाकी टीम वैसी ही रहेगी, ये बात भी ऑलमोस्ट तय है। पाकिस्तान से मुकाबला है, कोलंबो में है, वहां स्पिनर्स को मदद मिल सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि आज कुलदीप को अवसर दिया जाए। जहां तक नामीबिया की बात है तो उनके पास भी स्पिनर्स हैं, बर्नार्ड शॉल्ट्स हैं लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, इसके अलावा विलियम माइबर्ग हैं जो कि लेग स्पिनर हैं। उनके पास अगर आप तेज गेंदबाजों की बात करें तो जो लेफ्ट आर्म सीमर हैं वो उनके पास हैं, रूबेन ट्रम्पेलमन हैं, और इसके अलावा जे स्मिथ भी हैं जो कि ऑलराउंडर हैं, जबरदस्त ऑलराउंडर हैं। और टॉप 6 बैटर में अगर नामीबिया की तरफ से किसी का 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है तो वो जे स्मिथ का ही है। तो उन पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन निर्भर उनके बैटर्स पर भी करेगा, चाहे वो स्टिन कैंप हो, चाहे वो फ्राइलिंग हो, निकोल लॉफ्टी टॉन हो, कप्तान गुहाई इरास्मस हैं, जेन ग्रीन हैं जो कि विकेट कीपर भी हैं टीम के। तो एक टीम के साथ वो आए हैं, लेकिन भारत से कंपीट करना उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का महान खेल है, तो फिर आप मैच से पहले कुछ बताते नहीं, लेकिन पलड़ा भारत का साफ तौर पर भारी दिख रहा है। और देखना यह है, जो दिलचस्पी है कि भारत इस मुकाबले में मुंबई के बाद दिल्ली में बल्लेबाजी कैसा करता है, क्योंकि उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। और इसके अलावा यह भी देखना है कि इस मैच में प्लेइंग 11 भारत की क्या होती है, क्योंकि बहुत सारी प्रोबेबिलिटी यहां पर बनते हुए दिख रही है। भारतीय टीम आज इस विश्व कप में अपनी लगातार दूसरी जीत तलाश रही है। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। अभी आपसे अनुमति चाहेंगे, इजाजत दें, नमस्कार। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।